आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जोधपुर जेल में बंद यौन शोषण के आरोपी आसाराम की आज तबीयत बिगड़ जाने पर उसे महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया। हालांकि उससे पहले जेल डिस्पेंसरी में उसे प्राथमिक उपचार दिया गया। आसाराम खुद चलकर इमरजेंसी पहुंचा और उसके बाद एक्स रूम तक गया। आसाराम ने खुद ही आज लंबे समय बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरे सांस फूलने से परेशानी रहती है, मेरे घुटने खराब हो गए हैं और मुझे प्रोस्टेट की भी तकलीफ है। एक पिता अपनी बालिका को अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में सीटी स्कैन कराने के लिए लाया था। जैसे ही बालिका का पिता जब बालिका को सीटी स्कैन रूम में ले जाने लगा तो वह सीटी स्कैन मशीन को देखकर डर गई और अपने पिता को बिना बताए अस्पताल से निकलकर बाहर चली गई। उसके बाद पिता ने अपनी बालिका को अस्पताल में काफी देर तक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बालिका का पता नहीं चल सका। सर, मैं सीटी स्कैन करवाने के लिए मेरे बच्चे को ले गया था। राजीव चिकित्सालय सरकारी अस्पताल है उसमें, लेकिन वहाँ पे बच्ची के बहनाओं को कोई चीज़ अंदर पैदा हो गई जो बच्ची वहाँ से भाग गई। इसलिए मैंने पुलिस में आके और मैं पुलिस वालों को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बच्ची को इन्होंने ढूंढाने में काफी सहायता की। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद आसाराम की तबीयत अचानक हुई खराब। महात्मा गांधी अस्पताल से मथुरादास माथुर अस्पताल के सीसीयू वार्ड में किया गया शिफ्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ बड़ा फेरबदल। यूपी के आजम खान पर कार्रवाई करने वाले डीएम को केंद्र सरकार ने दिया इनाम। 2 साल और यूपी में बने रह सकेंगे अधिकारी। तो वहीं उत्तर प्रदेश से सामने आई एक और बड़ी खबर। लखनऊ में पीएफआई के 2 लोग विस्फोटक के साथ किए गए गिरफ्तार। पुलिस का दावा निशाने पर थे हिंदू संगठन के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नास्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को करेंगे संबोधित। 30 से अधिक देशों के 1600 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 21 फरवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और संगठन मंत्रियों की बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। कोरोना के जारी कहर के बीच महाराष्ट्र में फिर बढ़ रहा संक्रमण। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। कोविड-19 नियमों का सख्ती से करें पालन, अन्यथा एक और लॉकडाउन होगा। किसान आंदोलन के बीच टूल किट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक्टिविस्ट शांतनु मुलुक को दी 10 दिन की अंतरिम जमानत। एक्टिविस्ट निकिता जैकब की जमानत पर आज होगा फैसला। तेल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने जख्मों पर नमक छिड़कने वाला दिया बयान। बोले, लोगों की आमदनी भी तो बढ़ रही है। राम मंदिर मुद्दे पर अब भी नहीं थम रही सियासत। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राम मंदिर के लिए चंदा दिया तो केरल के मुख्यमंत्री ने घेरा, कहा आरएसएस का साथ दे रही पार्टी। मालगाड़ी की चपेट में आने से युवक की हुई मौके पर मौत। पुलिस पहुंची मौके पर। जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन और आवा रेलवे स्टेशन के मध्य झांझरिया वीर हनुमान मंदिर के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना से सिटी थाना अधिकारी गिरवत सिंह मय जाप्ता एवं जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त मृतक के शव को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन लाया गया। मृतक नारायण लाल पुत्र मगाराम जाति मेघवाल निवासी गुड़ा प्रेम सिंह मारवाड़ जंक्शन का बताया गया। पैरालीगल वॉलंटियर के जरिए विधवा को मिला न्याय। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली में नियुक्त पैरालीगल वॉलंटियर मांगीलाल तंवर ने बताया कि लगभग 3 माह पूर्व कलेक्टर परिसर में विधवा वदिया देवी धर्मपत्नी स्व पुसाराम निवासी पड़ासला कला विधवा पेंशन के लिए पिछले 3 साल से इधर उधर भटक रही थी, लेकिन सिवाय आश्वासन कुछ नहीं मिला। उनके कुछ आवश्यक दस्तावेज लेकर ट्रेजरी, एसडीएम ऑफिस, पंचायत समिति, बैंक आदि से कई बार संपर्क कर लगभग 3 माह की समयावधि के पश्चात 2 किश्तों में विधवा वदिया देवी को पेंशन प्राप्त हुई। पपला गुजर को भगाने के प्रयास के मामले में पुलिस ने 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोग हरियाणा व आसपास क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो वहीं बदमाश किस्म के लोग भी शामिल हैं। इन पर कई तरह के मामले दर्ज हैं। पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इनके पास से हथियार व अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि किसी अन्य मामले में बदमाश राजस्थान आए थे। इसी दौरान
व पुलिस के काफिले में अंदर घुस गए। किशनगढ़ कस्बे में और खैरथल कस्बे में हम पूरी तरह से सतर्क है सुरक्षा प्रबंधों को लेकर। अब ये जेल डिपार्टमेंट को और उनके अधिकारियों को तय करना है कि आगे इसको कौन सी जेल में रखते हैं। जैसा वो होगा उसी हिसाब से सुरक्षा प्रबंध हमारे कर लेंगे। पुलिस गिरफ्तार सभी बदमाशों का रिकॉर्ड तलाश रही है, तो वहीं पपला गुजर से संपर्क की बात भी देखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों ने कहा कि पुलिस सुरक्षा को तोड़ते हुए सभी बदमाश पपला गुजर के आसपास पहुंचे, इसलिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अजमेर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मंगलवार को अजमेर दौरे पर रहे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कई मुद्दों पर बातचीत की। अजमेर जिला मुख्यालय से सांसद कार्यालय में मीडिया से मुखातिब होते हुए गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यूपी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर हमेशा 2 डिजिट में रही है। महापौर साहिबा, आदरणीय उप महापौर, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु और पत्रकार मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट हिंदुस्तान का परंपरागत रूप से जिस स्थिति को पेश होता था उसको 2 महीने प्रीपोन किया था। और उसको प्रीपोन करने का प्रयोजन ये था कि पहले पूर्ववर्ती सरकारों के समय में मार्च के अंतिम समय में बजट आता था। बजट पारित होने के बाद में डिमांड एंड ग्रांट्स जब डिस्कस होते थे लोकसभा में, और बजट जब वास्तविक रूप से जब डिपार्टमेंट्स में पहुंचता था तब तक बरसात का मौसम शुरू हो जाता था, और बरसात के मौसम के कारण से कोई भी बजट इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर काम नहीं हो पाता था। सितंबर अक्टूबर के महीने में जाकर के जब देश भर में मानसून खत्म होता था, उस समय जाकर के वास्तविक रूप में बजट पर काम होता था। इसी परिप्रेक्ष्य में कि ये समय जाया न हो, बजट को डेट्स को प्रीपोन किया गया था और 1 फरवरी को देश का बजट आए, ये तय हुआ। एक ऐसा नेता भारत में पैदा हुआ है जो भारत को विश्व गुरु के रास्ते पे ले जाएगा। इसलिए बहुत सी ताकतें हमारे खिलाफ इकट्ठे होकर साजिश करती है, और उस साजिश का नतीजा है कि हमारे यहाँ ट्रैक्टर रैली के नाम पर भाई ट्रैक्टर को टैंक बना देंगे, उससे गणतंत्र को कुचल देंगे। ये नहीं हो सकता। कहा गया था हम बड़ा पीसफुल आंदोलन है, पीसफुल आंदोलन है, लेकिन मीडिया के लिए तो कभी पीसफुल नहीं रहा। कई मीडिया समूह के लोग वहां गए तो उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, और उस दिन भी गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन संविधान का अधिकार मिलता है, उस दिन भी मीडिया कर्मी पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश हुई। और वो जवान कौन थे जिनको मारा गया? आपने देखा होगा, आपकी आंखों में भी आंसू आए होंगे। अपने ही देश के जवान लाल किला से कूदकर जिंदगी बचा रहे हैं, अपने ही देश में, अपनी ही राजधानी में। क्या ये लोग आंदोलन के नाम पर, वो नौजवान कौन थे? वो नौजवान तो किसान के ही बेटे, गरीब का ही बेटा था। जो जवान होता है वो कोई बाहर से तो नहीं आए, उसको कितनी बेदर्दी से मारा पीटा, और ये लोग एक्सपोज हुए। अभी भी किसानों से कोई बैर नहीं, और जो भारत को बदनाम करे दुनिया की ताकतें, उसकी खैर नहीं। श्री अशोक राठौड़ साहब, अतिरिक्त महानिदेशक ATS MS वजीर आस्थान जयपुर द्वारा बॉर्डर की गतिविधियां एवं अन्य जो भी माफिया गिरोह अपराध है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हेतु समस्त राजस्थान में अभियान चला रखा है। उसी कड़ी में निरंतर सीमांत क्षेत्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों के सत्यापन, विकसित करने और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोधपुर यूनिट उनके नेतृत्व में तत्पर है। उन्हीं के निर्देशानुसार कल बच्चू खां है, जो कि साहिबा खां का लड़का है, 25-26 साल उम्र है, और उसको एक हीरोइन की खेप 7 किलो के साथ कल गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में जो लाने वाले हैं, कोरियर है और आगे सप्लाई की है, ये कड़ी अनुसंधान के दौरान ओपन की जाएगी। अनुसंधान के कारण इससे ज्यादा अभी बताया नहीं जा सकता। STF उत्तर प्रदेश ने आज एक बहुत ही बड़ा खुलासा करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव
साथ साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और चौंका देने वाले दस्तावेज भी प्राप्त किए हैं। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका संबंध PFI उर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया संगठन से है और इनका नाम अंसद बदरुद्दीन, जो कि केरला के रहने वाले हैं, और दूसरा फिरोज खान, ये भी केरला के रहने वाले हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 16 अदद उच्च विस्फोटक एक्सप्लोसिव डिवाइस, मैक बैटरी डेटोनेटर और कुछ लाल रंग के तार हैं, एक 32 बोर की पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपये, एक पैन कार्ड, 4 ATM कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एक आधार कार्ड, 2 पेन ड्राइव, 2 मेट्रो के कार्ड और 12 रेलवे टिकट। कुछ दिनों से सीओ को सूचना मिल रही थी कि पॉपुलर फ्रंट के लोग आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक आतंकवादी गिरोह बनाकर निकट भविष्य में देश की एकता एवं अखंडता तथा संप्रभुता को चुनौती देने तथा देश की सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने तथा सामाजिक विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से घातक हथियार और विस्फोटक पदार्थ संकलित कर उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण व संवेदनशील स्थानों तथा प्रमुख हिंदू संगठन के बड़े पदाधिकारियों पर एक साथ हमला करने की योजना बना रहे हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।